हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 गणित के प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको कुछ आकृतियां दी गई है और उसके बाद में आगे आपको प्रश्न में कहा जा रहा है प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए, जिसमें आपको बताना है साधारण वक्र कौन कौन सी आकृति है, साधारण बंद वक्र कौन कौन सी आकृति है, बहुभुज कौन सी आकृति है, उत्तल बहुभुज कौन सी आकृति है और अवतल बहुभुज आपके कौन सी आकृति है। अब इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले आपको इन सभी की परिभाषाएं पता होनी चाहिए। तो यहां पर देखिएगा, मैं आपको सबसे पहले परिभाषा बताता हूं। आपको कॉपी में करने से पहले इस प्रश्नावली की सबसे पहले तो आपको परिभाषा लिखनी है और उसके बाद में इस प्रश्न को यानी इस प्रश्नावली को शुरू करना है। तो देखिएगा, यहाँ पे आपको साधारण वक्र की परिभाषा दी गई, साधारण बंद वक्र की परिभाषा दी गई, उसके बाद बहुभुज की दी गई, उसके बाद में उत्तल बहुभुज की दी गई और उसके बाद में आपको अवतल बहुभुज की आपको यहाँ पे परिभाषा दी गई है। तो सबसे पहले प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले आपको इस प्रश्नावली की परिभाषा लिखनी है और उसके बाद में प्रश्नावली को स्टार्ट करना है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इस प्रश्नावली की सभी परिभाषाओं के और आपके पूरी प्रश्नावली के नोट्स है ना, वो आपको मोस्ट एग्जाम की वेबसाइट पर दिए गए। अभी आपको नहीं पता है तो आपको कहां पर जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है। पीडीएफ डाउनलोड करना मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जाना है और मोबाइल में जाने के बाद में आपके मोबाइल में जहां पर भी गूगल लिखा होगा उसके ऊपर क्लिक करना है। यहां पे मैं क्लिक करता हूं और उसके बाद में आपको यहां पे सर्च करना है MOSTEXAM। इस प्रकार से आपको मोस्ट एग्जाम लिखना है, फिर आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने क्या लिखा होगा, ब्लू अक्षरों में मोस्ट एग्जाम लिखा होगा। इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पे एक नया पेज खुल जाएगा। अब स्क्रॉल करके आपको थोड़ा ऊपर आना है। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कक्षा 8 गणित। इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करके आप इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों के नोट्स भी देख सकते हो। नोट्स के साथ साथ में ये जो आपको परिभाषा दी गई, ये परिभाषा यहाँ से आप देख सकते हो। प्रश्नों को समझने के लिए अभी हम प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे आपको कहा गया है साधारण वक्र। अब साधारण वक्र किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखिएगा साथियों, साधारण वक्र की परिभाषा है जो वक्र अपने आप को कहीं नहीं काटता है उसे साधारण वक्र कहते हैं। तो ध्यान से देखो, मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। यहां पे देखिएगा, यहां पे कहा जा रहा है जो वक्र अपने आप को कहीं नहीं काटता है। जैसे यहां पे इस प्रकार का वक्र हो सकता है। वक्र रेखा कैसी भी हो सकती है। अब ये देखो, कहीं काटता है क्या, बिल्कुल कहीं पर भी दूसरी लाइन यहाँ पे इसको टच नहीं कर रही है। काटने का मतलब इस प्रकार से कोई क्रॉस बन जाए, तो यहाँ पर कोई भी रेखा नहीं काट रही है। इसी प्रकार से इस प्रकार का कोई वक्र हो सकता है। ये भी आपके साधारण वक्र है जो एक दूसरे को कहीं नहीं काटता है। तो समझ में आए, जैसे यहाँ पे इस प्रकार का कोई वक्र मैंने बनाया तो ये देख सकते हो यहाँ पे काट रहा है, तो ये साधारण वक्र नहीं है। आई बात समझ में। सिर्फ आपको परिभाषा याद करनी है साधारण वक्र की, जो वक्र अपने आप को कहीं नहीं काटता है उसे साधारण वक्र कहते हैं। तो यहाँ पे आपको वर्गीकरण करना है साधारण वक्र के रूप में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब यहाँ पे आपको पहला एक आ गया है तो ए लिखेंगे और उसके बाद में लिखेंगे साधारण वक्र। अब यहाँ पे साधारण वक्र कौन कौन से हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ये आकृति कहीं पर भी आपको काट रही है क्या, काटती हुई दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही। और यहाँ पे साधारण वक्र की एक और परिभाषा है, जो आपके साधारण वक्र की आकृतियां हैं वो एक बार पेन रखने के बाद में आपके बननी चाहिए। यदि वो नहीं बनती है तो आपके वो साधारण वक्र नहीं होगी। आई बात समझ में। दो परिभाषा, एक तो कहीं काटता नहीं हो और यहाँ पे पेन या पेंसिल की एक बार नोक रखने के बाद में वो आपकी पूरी आकृति बननी चाहिए। यदि उठाकर यानी दूसरी बार पेन को खड़ा करके कहीं और रखकर आकृति पूरी कर रहे हो तो साधारण वक्र नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आकृति एक बार ही पेन रखने से बन सकती है। देखो इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से और इस प्रकार से, तो बिना पेन उठाए ये आकृति बन रही सकती है। तो इसका मतलब ये क्या है, साधारण वक्र। तो यहाँ पे पहले नंबर की आकृति हो जाएगी। और उसके बाद देखो दूसरी आकृति को, क्या दूसरी आकृति बिना पेन को उठाए बना सकते हैं, बना सकते हैं बिल्कुल, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो ये भी आपके क्या है, साधारण वक्र है। तो ये आपके 1 नंबर और आपके दूसरा हो जाएगा 2 नंबर। और उसके बाद देखो तीसरी आकृति को, यहाँ पे देखो क्या ये तीसरी आकृति इस प्रकार की है। तो ध्यान से देखो, तीसरी आकृति एक बार पेन को रखा, क्या आप दूसरी बार पेन बिना उठाए दूसरा वृत्त बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। तो इसका मतलब ये साधारण वक्र नहीं है। आई बात समझ में। और उसके बाद अगली आकृति देखो, ये आपके यहाँ पे इस प्रकार से स्टार बना हुआ है, क्या ये साधारण वक्र है। तो यहाँ पे देखो, ये आपके साधारण वक्र की परिभाषा थी, कोई भी लाइन एक दूसरे को नहीं काटता हो, यानी वक्र कहीं पर भी काटता नहीं। तो यहाँ पे तो कटाई हो रही,
यहाँ पे कट रहा है, तो इसका मतलब ये भी साधारण वक्र, ये आकृति नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आकृति देखिए, ये आप बिना पेन उठाए बना सकते हो, बिल्कुल बिना पेन उठाए बना सकते हैं। किस प्रकार से बनी हुई, इस प्रकार से होके फिर इस प्रकार से ये आकृति बनी हुई, तो इसका मतलब ये क्या है, साधारण वक्र है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 नंबर। और उसके बाद अगली आकृति को देखिएगा, ये भी आपके बिना पेन उठाए इस आकृति को हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये बना सकते हैं, तो ये आपके क्या है, साधारण वक्र है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 नंबर। और उसके बाद देखिएगा 7 नंबर आकृति को, क्या ये भी साधारण वक्र है, बिल्कुल साधारण वक्र है। एक बार पेन रखने के बाद में हम इस आकृति को बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार से बनी हुई थी। ओके, तो ये आपके 7 नंबर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आकृति को देखिएगा, यहाँ पे इस आकृति को आप ध्यान से देखोगे तो इस प्रकार से, फिर यहाँ पे नीचे लाएंगे, फिर आपके वापस इस प्रकार से बनाएंगे, तो ये आपके साधारण वक्र नहीं है। आई बात समझ में? अब चलेगा, बढ़ते हैं। दूसरा आपको प्रश्न दिया गया था बी, जिसमें कहा जा रहा है साधारण बंद वक्र। तो यहाँ पे लिखते हैं बी, और बी में आपको कहा गया है साधारण बंद वक्र। अब इसका आपको उदाहरण लिखने हैं, जो इसमें आकृतियां दी गई उसको यहाँ पे लिखने हैं। उससे पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे परिभाषा में आपको कहा जा रहा है, जो वक्र बंद हो तथा अपने आप को कहीं नहीं काटता हो उसे साधारण बंद वक्र कहते हैं। जो वक्र कैसा हो, बंद हो, ऐसा नहीं। साधारण वक्र आप सकते हो, कैसे हो सकते थे, साधारण वक्र इस प्रकार से भी हो सकते थे, क्योंकि एक बार पेन उठाए बिना ही इसको बना सकते हैं, लेकिन ये बंद था क्या, नहीं था। तो साधारण वक्र बंद भी हो सकते हैं और बंद नहीं भी हो सकते, लेकिन आपको साधारण बंद वक्र है, इसका मतलब ये आकृति आपके पेन को एक बार उठाने से बन सकती है, लेकिन उसके साथ साथ में कैसी होनी चाहिए, बंद भी होनी चाहिए। तो ध्यान से देखो पहली आकृति को। अब इस पहली आकृति को देखो, यहां पे देखो, क्या पेन को बिना उठाए बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ये बनाई, ठीक है, उल्टी बनाई। अब यहां पे क्या ये बंद है, बंद है, तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, साधारण बंद वक्र। तो यहां पे साधारण बंद वक्र में पहली आ जाएगा आकृति। और उसके बाद दूसरी आकृति को देखो, ये भी क्या बंद है, ये भी आपको पेन को उठाए बिना बना सकते हैं एक बार में, तो ये आपके साधारण बंद वक्र, बंद भी है, तो ये 2 नंबर हो जाएगा। उसके बाद तीसरी आकृति को देखो, यहां पर क्या ये साधारण बंद वक्र है, ये साधारण बंद वक्र नहीं है, क्योंकि एक बार पेन को अब दूसरी आकृति बनाने के लिए वापस इसको उठाना पड़ रहा है पेन को, तो ये साधारण बंद वक्र नहीं है। उसके बाद तीसरी आकृति, ये भी आपके साधारण बंद वक्र नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को काट रही है। उसके बाद इसको देखो, ये भी आपके क्या है, साधारण बंद वक्र है, क्योंकि पेन को उठाए बिना एक बार में इस आकृति को बना सकते हैं, और ये बंद भी है, तो ये हो जाएगा आपके साधारण बंद वक्र। तो ये हो जाएगा 5 नंबर। उसके बाद में अगली आकृति को देखो, ये भी आकृति आपकी क्या है, बंद है, और उसके साथ साथ में कहीं पर एक दूसरे को नहीं काट रही है और एक बार में ही बना सकते हैं, तो ये आपके 6 नंबर हो जाएगा। और उसके बाद में देखिएगा अगली आकृति, ये भी आपके क्या, बंद है, और उसके साथ साथ में पेन को बिना उठाए एक बार में ही बना सकते हैं, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, साधारण बंद वक्र। ये आपके 7 नंबर। और उसके बाद 8 नंबर, ये बंद तो है लेकिन यहाँ पे पूरी आकृति नहीं बन रही है, पेन को उठाना पड़ेगा, तो ये आपके साधारण बंद वक्र नहीं है। आई बात समझ में? अब उसके बाद में आपको तीसरा प्रश्न दिया गया है बहुभुज। तो यहाँ पे लिखते हैं सी। एक बार आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, ये आकृति आपके साधारण बंद हो सकती है या फिर नहीं। नीचे आप मुझे बताइए ये कौन सी आकृति है, एक बार आपको कमेंट्स करके मुझे बताना है, ये साधारण वक्र है या फिर साधारण बंद वक्र है, इनमें से ये कौन सी आकृति है, अभी मुझे कमेंट्स करके बताना। ये पीछे इस गोल घेरे को मत समझना, यहाँ पे आपको सिर्फ इतना दिया गया है, ये साधारण बंद वक्र है या फिर नहीं है, तो आपको मुझे कैसे है इसका कमेंट्स करके अभी उत्तर बताइए, जल्दी से उत्तर बताइए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बता दोगे, जल्दी से बताओ, देखे कौन कौन सही बताता है। अब देखो तीसरे नंबर पे आपको कहा जा रहा है बहुभुज। तो यहां पे लिखते हैं बहुभुज। अब आपको बताना है कि इन आकृतियों में से कौन सी आकृति बहुभुज है। तो ध्यान से देखो, बहुभुज को समझने से पहले बहुभुज की परिभाषा पता होनी चाहिए। तो बहुभुज की परिभाषा है, केवल रेखाखंडों से बने साधारण बंद वक्र को बहुभुज कहते हैं। इसमें सिर्फ आपके इस प्रकार की वक्र रेखाएं नहीं होगी, इसमें से पहले क्या था, साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र, उसमें इस प्रकार की वक्र रेखाएं हो सकती थी, लेकिन अब जो यहाँ पे बहुभुज है इसमें सिर्फ आपके रेखाखंडों की बात की। तो रेखाखंड कैसा होता है, उल्टी यानी मतलब टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं होगी, सीधी लाइन होगी, वो आपकी क्या हो जाएगी, रेखाखंड। तो इस रेखाखंडों सीधी लाइनों से बनने वाली आकृतियों को क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। तो ध्यान से देखो कौन कौन सी बहुभुज है, तो यहाँ पे हम समझेंगे। देखो ये आपके सीधी लाइनों से बन रही है, तो इसका मतलब ये क्या आकृति, बहुभुज है। क्या है, बहुभुज। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 नंबर, ये आपके बहुभुज हो जाएगा।
उसके बाद में यहाँ पे इस आकृति को देखो, क्या ये बहुभुज है? तो यहाँ पे देखो ये भी आपके रेखाखंड सीधी लाइनों से बनी हुई है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 नंबर, ये भी आपकी क्या हो जाएगी? बहुभुज हो जाएगी। उसके बाद में इस आकृति को देखो, ये भी आकृति क्या है? सीधी लाइनों से बनी हुई है, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी? बहुभुज हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान देना, आपकी किताब में इसको बहुभुज नहीं माना गया है, लेकिन आपको इस आकृति को बहुभुज मानना है, क्योंकि ये रेखाखंडों से बनी हुई है। रेखाखंडों से क्या बनी हुई? रेखाखंडों से बनी हुई। आप हायर लेवल पे पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा ये आकृति क्या है, आपके बहुभुज में आती है। आई बात समझ में? आपकी किताब में नहीं दिया गया उत्तरमाला में, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल आपकी क्या है? बहुभुज है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे लिखेंगे ये आपके 4 नंबर हो जाएगी, ये भी आकृति आपकी क्या है? बहुभुज है। आई बात समझ में? चलेगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पे सी के बाद में, यहाँ पे अगला आपको देख सकते हो कोई भी आपके रेखाखंडों सीधी लाइनों से नहीं बनी हुई ये आकृतियां, तो ये आपके क्या हो जाएगी? बहुभुज नहीं होगी। चलेगा। अगला आपको यहाँ पे डी दिया गया है, डी में आपको कहा जा रहा है उत्तल बहुभुज, तो यहाँ पे लिखते हैं डी उत्तल बहुभुज। अब यहाँ पे आपको बताना है उत्तल बहुभुज की सबसे पहले परिभाषा, तो यहाँ पे हम परिभाषा देख लेते हैं। उत्तल बहुभुज की परिभाषा है वह बहुभुज जिसके सभी अंतःकोण 180 डिग्री से कम हो उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। यानी इसमें कहा जा रहा है जो भी आपके बहुभुज दिया गया उसके जो अंतःकोण है, जो सभी अंतःकोण है वो क्या हो? 180 डिग्री से छोटे होने चाहिए। अंतःकोण का मतलब हो गया अंदर का कोण। जैसे मैं यहाँ पे कोई आकृति बनाता हूँ, इस प्रकार से मैंने कोई आकृति बनाई, तो इसके अंदर के यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर के सभी कोण क्या हो? 180 डिग्री से छोटे हो। 180 डिग्री मतलब यहाँ पे इस प्रकार से हो, वापस इस प्रकार से कोण बनाओ, तो यहाँ पर पूरा 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो कोई बनी ही नहीं है। यहाँ पे इस प्रकार से तो यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे कुछ थोड़ा बड़े बनेंगे। तो ये आपकी आकृति कैसी है? ये आपके उत्तल बहुभुज है, क्योंकि इसका अंतःकोण अंदर के सभी कोण क्या है? 180 डिग्री से छोटा है। ऐसे आपको समझ में नहीं आए तो आपको देखना है इस प्रकार से कोई भी आकृति बना दीजिए। अब उसमें 2 बिंदुओं को आपस में मिला दीजिए, जैसे इन दोनों को मिलाया, इन दोनों को मिलाया, और उसके बाद में कोई मिल नहीं रहा, तो यानी विकर्ण है वो आपके आकृति के अंदर स्थित है, तो आपके क्या हो जाएगा? उत्तल बहुभुज। और यदि आकृति के अंदर नहीं है विकर्ण उपस्थित, तो आपके क्या हो जाएगा? अवतल बहुभुज। जैसे मैं यहाँ पे कोई आकृति बनाता हूं, अब देखो इस आकृति को मैंने बनाया, तो यहाँ पे देखो कोई भी 2 बिंदुओं को मिलाने पर वो आकृति के बाहर नहीं स्थित होना चाहिए, तो यहाँ पे ये विकर्ण बाहर स्थित हो रहा है, तो इसका मतलब ये उत्तल बहुभुज नहीं है। बस इतना ध्यान देना। तो ध्यान से देखो, पहली आकृति को आप अच्छे से देखिएगा। पहली आकृति आपके यहाँ पे परिभाषाओं को इधर साइड में रखता हूँ और उसके बाद सभी आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे पहली आकृति आपके किस प्रकार से बनी हुई? इस प्रकार से। अब इसमें देखो किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाओ, इन दोनों को मिलाओ, क्या ये बाहर मिल रहा है? तो इसका मतलब ये उत्तल बहुभुज नहीं है। आई बात समझ में? उसके बाद देखो अगली आकृति को, इसको देखिएगा, यहाँ पे इस प्रकार से बनी हुई। अब इसमें किन्हीं भी 2 बिंदु, इन दोनों को मिलाओ, इन दोनों को मिलाओ, क्या कोई बाहर विकर्ण स्थित है? नहीं स्थित है। इसका मतलब ये कैसी आकृति है? उत्तल बहुभुज। तो यहाँ पे लिखते हैं आकृति नंबर, ये आपके 2 हो जाएगा, उत्तल बहुभुज। उसके बाद में ये आपके बहुभुज नहीं होगा, क्योंकि रेखाखंडों से नहीं बनी हुई, ये रेखाखंडों से बनी हुई, लेकिन इसको आप इस प्रकार से बनाओ, बना दिया। अब यहाँ पे इन 2 बिंदुओं को मिलाओ, तो ये बाहर स्थित है, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा? अवतल बहुभुज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपके उत्तल बहुभुज नहीं है, ये आपके रेखाखंडों से नहीं बनी हुई, ये भी रेखाखंडों से नहीं बनी हुई, ये भी रेखाखंडों से नहीं बनी हुई, ये भी रेखाखंडों से नहीं बनी हुई। तो अब हमारा अगला प्रश्न है अवतल बहुभुज। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे ई अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज, यहाँ पे डैश करेंगे। कैसा समझ में आ रहा है? जल्दी से कमेंट्स करके साथ साथ में जरूर बताते रहिएगा। अब देखिएगा अगला आपके अवतल बहुभुज है, जिसमें कहा जा रहा है वह बहुभुज जिसका कम से कम एक अंतःकोण, यानी एक कम से कम अंदर का कोण 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं? अवतल बहुभुज कहते हैं। यानी कम से कम एक अंदर का कोण 180 डिग्री से बड़ा होगा, तो वो आपके क्या हो जाएगा? अवतल बहुभुज हो जाएगा। लेकिन मैंने तो आपको पहले से ही ट्रिक बता दी, आपको सिर्फ इतना देखना है किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाना है, और यदि उनको मिलाने वाली रेखा यदि बाहर है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? अवतल बहुभुज हो जाएगा। अब इसको देखिएगा, पहली आकृति इस प्रकार से बनी हुई। अब इस आकृति को देखिएगा, इन 2 बिंदुओं को मिला दो, तो ये रेखा बाहर आ रही है, इसका मतलब यानी ये जो विकर्ण बाहर आ रहा है, तो ये आपके कौन सा हो जाएगा? अवतल बहुभुज। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 नंबर आकृति, ये आपके अवतल बहुभुज हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा दूसरी आकृति इस प्रकार से बनी हुई रेखाखंडों से, तो ये इस प्रकार से। अब इनके किन्हीं भी बिंदुओं को मिला दो, तो ये आपके अंदर मिले, इसका मतलब ये कैसी है? ये आपके उत्तल बहुभुज है।
ये आपके रेखाखंडों से अगली आकृति आपके नहीं बनी हुई, तो ये आपके उत्तल बहुभुज नहीं है। ये देख सकते हो, इसको देखिएगा इस प्रकार से स्टार बना हुआ है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दो तो ये बाहर आ रहा है जो आपके विकर्ण है, तो इसका मतलब ये कैसी आकृति है, अवतल बहुभुज है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 नंबर, सॉरी 2 नंबर है, 4 नंबर। ये कौन सा नंबर है, 4 नंबर आकृति है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये 4 नंबर। और उसके बाद में यहाँ पे इन आकृति को देखिएगा, ये आपके रेखाखंडों से नहीं बनी हुई, इसका मतलब बहुभुज हो ही नहीं सकती। ये भी रेखाखंडों से नहीं बनी हुई, ये भी रेखाखंडों से नहीं, ये भी रेखाखंडों से नहीं, इसका मतलब ये सभी क्या है, ये बहुभुज नहीं है। तो यहाँ पे आपके 5 ही प्रश्न पूछे गए थे, 5 प्रश्नों के उत्तर हमने लिख दिए। यदि आपको इन सभी की नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आपको सबसे पहले मोस्ट एग्जाम पे जाना है, और उसके बाद में वहां पर जाकर आपको क्या करना है, मोस्ट एग्जाम पर जाने के बाद में यहाँ पे इस प्रकार से आपके सामने क्या लिखा होगा, यहाँ पे देख सकते हो लिखा कक्षा 8 गणित, सामने क्लिक लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप जल्दी से इन नोट्स को देखकर लिख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।